हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कराड़े सर फ्रॉम फोटोन एकेडमी ऑफ साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 12 को शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको फिजिक्स का लेक्चर शुरू से ही अवेलेबल किया जाएगा। ओके, क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर्स के मिला के जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का होता है, जिसको ऊपर आपको वेटेज शो किया गया है। देखिए आप ध्यान से ये जो वेटेज है आपका 8 मार्क्स, इसमें आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, ये लेक्चर नंबर 1 है आपका। आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, हम इसे पढ़ेंगे भी और अच्छे से सुटेबल समझेंगे भी। ओके, आपको हम पूरा समझा दे रहे हैं। डेरिवेशन जो है हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, और थ्योरी जो है हम आपको डिक्टेट कर दे रहे हैं, आप उसके नोट्स आसानी से ताकि बना सके। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के यूनिट 1 के चैप्टर 1 को पढ़ना। ओके, तो सबसे पहले हम यूनिट के नाम को समझेंगे। आप देख रहे होंगे यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स, पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम चैप्टर के ऊपर मेन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में आपका कोर्स कूलाम्ब फोर्स से चालू है, पर हम डीप में पढ़ेंगे चैप्टर। ओके, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिशन के भी कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उसकी ट्रिक बताई जाएगी कि कैसे कुछ क्वेश्चनों में पूरा फुल समय भी लग सकता है और आप कैसा अपना समय बचा सकते हैं ट्रिक यूज करके, ये सब आपको समझाया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूनिट के नाम को समझेंगे। यूनिट का जो नाम है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इस वर्ड को तोड़ दे, इस वर्ड को अगर हम तोड़ दे तो ये वर्ड स्टेप से टूटेगा। एक वर्ड निकल जाएगा इलेक्ट्रो, और एक वर्ड जो आपका होगा वो होगा स्टैटिक्स। अगर हम इसे निकालना चाहे तो एक वर्ड आपका होगा स्टैटिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे साइंस की ब्रांचें क्या क्या रहती है। साइंस की ब्रांचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रो साइंस, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। फिर अगर हम फिजिक्स की ब्रांच में तो फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस रहती है ना। तो वैसे ही आपको बताना चाहिए फिजिक्स की ही ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका जो वर्ड है इलेक्ट्रो, उससे ये वर्ड बना हुआ है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स की एक ब्रांच जो कि जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, इसका इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस विथ नेचर। चार्ज की स्टडी करना, साथ ही साथ उसके नेचर की भी स्टडी करना, या चार्ज की उसके नेचर के साथ जो स्टडी की जाती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रो। ओके, और स्टैटिक्स वर्ड आपने पढ़े हो 11वीं क्लास में, स्टैटिक्स एंड मोशन। स्टैटिक्स और एंड मोशन, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका होना, रेस्ट में, और मोशन का मतलब मूव करना, है ना। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है इन रेस्ट। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को अगर हम तोड़ दें तो ये 2 वर्ड टूट जाएंगे, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रो में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो में हम चार्ज की स्टडी करते हैं विद देयर नेचर। चार्ज की स्टडी करते हैं, साथ में उसके नेचर की भी स्टडी करते हैं कि वो चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। ओके, हम क्या क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि चार्ज आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, है ना। हम इसकी स्टडी करते हैं। पर स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में। क्या, रेस्ट में। ओके, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ गए आप लोग ये। तो कि हम जब चार्ज की स्टडी करते हैं, है ना, चार्ज की स्टडी करते हैं विद उसके नेचर के साथ इन रेस्ट पोजीशन में, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बोल दूंगा, आप डेफिनेशन सावधानी से नोट करेंगे। ओके, सबसे पहले एग्जांपल देखिए आप। तो एग्जांपल हम क्या देखेंगे, देखिए एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बल्ब है, ये देखिए ये कोई बल्ब है। ओके, यहाँ पे भी नीचे भी कोई बल्ब है, आप देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, ये नीचे भी कोई बल्ब है। तो ये बल्ब में अभी ग्लो नहीं हो, ये बल्ब अभी चालू नहीं है, इससे लाइट बाहर नहीं निकल रहा, पर इससे लाइट बाहर निकल रहा है ना, इससे लाइट बाहर। देखिए, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये बल्ब का है, बल्ब स्टैटिक्स
में है, स्टैटिक में है। स्टैटिक मतलब रेस्ट में, बल्ब टाइम में स्टैटिक में है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन में है। अभी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा और यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, इसे और लाइट बाहर निकल रहा, तो बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है, बल्ब यहाँ पे जो ग्लो है वो नहीं हो रहा है और यहाँ पे ग्लो हो रहा है, तो बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है मतलब हम कहेंगे कि इसमें चार्जेस नहीं है, इसमें चार्जेस नहीं है। पर बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसमें क्या कहेंगे कि इसमें चार्जेस आ रहे हैं। तो हमने चार्ज की स्टडी कर ली ना, ऑब्जेक्ट के रेस्ट में, बल्ब अपने होल्डर में रेस्ट में था ही लगा, बल्ब अपने होल्डर में रेस्ट में था ही, उसमें चार्ज नहीं आया इसलिए बल्ब नहीं चला, है ना। तो हमने चार्ज की स्टडी की इन रेस्ट में बल्ब के, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ पे बल्ब वहीं पे था, पर जैसे ही स्विच को ऑन किया तो बल्ब से लाइट निकलने लग गया बाहर। तो बल्ब से जब लाइट बाहर निकलने लग गया तो हम कहेंगे चार्ज मोशन में आए और जिस कारण बल्ब से लाइट निकलने लग गया, बल्ब ग्लो होने लग गया। तो यहाँ पे हम देना है चार्ज की स्टडी की मोशन में। ओके, तो चार्ज के मोशन की स्टडी की, तो आप समझ गए होंगे कि जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं, जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं इन रेस्ट में, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, आपके घर में टेलीविजन है, टेलीविजन की पिन प्लग में लगी हुई है, टेलीविजन बंद है, तो टीवी भी काय में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। और आप बोलोगे कि टीवी बंद है, ऑफ है, और जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो चार्ज की स्टडी हम करेंगे मोशन में और टेलीविजन ऑन हो जाएगी, तो वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाएगा। किस में जाएगा? आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। पंखा घूम रहा है, पंखे के स्विच को आपने ऑन किया और फैन आपका घूम रहा है, तो फैन आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। आपने चार्ज की स्टडी किया और बॉडी काय में है, मोशन में, तो इसको आपने क्या कह दिया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आज तक कभी आई नहीं है, फिर भी यूनिट की डेफिनेशन हम बताते ही आपको, इसलिए आप इसे ध्यान से नोट करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आप ये बताओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ये दो वर्ड उसे मिलकर बनाए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस विथ नेचर, चार्ज की स्टडी करना, चार्ज की स्टडी करना विथ उसके नेचर के साथ। इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, जब हम चार्ज के नेचर की स्टडी करते हैं इन रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब हम चार्ज की मोशन में स्टडी करते हैं तो उससे कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, ये मीनिंग आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप डेफिनेशन लिख ले। हालांकि कभी डेफिनेशन आई नहीं है, फिर भी हम इसे देखना चाहेंगे। अब हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे। कोर्स स्टार्ट आपका यहां से है, चार्ज से। आप देखते चले चार्ज। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या होता है? ओके, क्या होता है चार्ज? तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या है? तो आपने इसे 10 क्लास में पढ़े होंगे कि फॉर ऑपरेटिंग एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए वी वांट सम आयंस और पार्टिकल्स, हमें कुछ आयन या कुछ पार्टिकल की जरूरत होती है ना। किसी भी अप्लायंस को अगर हमको ऑपरेट करना है, जैसे टीवी को ऑन करना है, पंखे को ऑन करना है, बल्ब को ऑन करना है, तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए कुछ आयन या पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं आयन या पार्टिकल्स को हम उसका चार्ज कहते हैं। ओके, तो क्या होता है? फॉर ऑपरेटिंग एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वी वांट सम आयंस और पार्टिकल्स आर कॉल्ड देयर चार्ज। ये हम धीरे धीरे डेफिनेशन बोलते रहे, आप धीरे धीरे सुनते जाए, वीडियो को पॉज कर ले और डेफिनेशन समझ के बराबर लिखें। ओके, फॉर ऑपरेटिंग एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वी वांट सम आयन और पार्टिकल्स आर कॉल्ड देयर चार्जेस। किसी भी अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए जो भी आयन या पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम उसके चार्ज कहते हैं। ओके, चार्ज को किसने डिस्कवर्ड, चार्ज को किससे शो किया जाता है? वी डिनोट चार्ज बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्ज को हम कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से शो करते हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ओके, अब आपको पता होना चाहिए चार्ज के टाइप्स। तो चार्ज जो रहता है हमारा, चार्ज ये जनरली 2 टाइप्स के देखे जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अगर किसी बॉडी में केवल पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, इफ अ बॉडी कंटेन्स ओनली पॉजिटिव आयंस और पार्टिकल्स, इफ अ बॉडी कंटेन्स ओनली पॉजिटिव आयंस और पार्टिकल्स, यदि किसी बॉडी में केवल पॉजिटिव आयन या पार्टिकल्स है तो उसी को हम उसका पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज के जो एग्जाम्पल है तो आप जानते ही है, इसका है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल।
प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, और हीलियम भी होता है पर इतना काफ़ी है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, है ना, पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल से। नेगेटिव चार्ज, इफ अ बॉडी कंटेन्स ओनली नेगेटिव आयन और पार्टिकल्स, यदि किसी बॉडी में केवल और केवल नेगेटिव आयन या पार्टिकल है तो हम उसे उसका नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स भी आप जानते हैं, नेगेटिव का होता है इलेक्ट्रॉन होता है एंड बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हो गया चार्ज की स्टडी। अब हम चार्ज के SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो चार्ज की SI यूनिट की देखेंगे हम, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज के SI यूनिट को हम समझते हैं कि चार्ज की SI यूनिट क्या होगी। आप जानते हैं कि सिंस I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, Q1 जा Q, I का T में तो होगा आपका IT, करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड को हम कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं, कूलाम। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। जैसे 11वीं क्लास में अपने पढ़े थे ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। वैसे आपको यहाँ पे देखना चाहिए एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलाम कहते हैं। ओके, क्योंकि ये कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी किया था। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी CGS यूनिट के बारे में भी हम नॉलेज लेते हैं। तो CGS यूनिट इसकी क्या होगी, तो CGS यूनिट जो होगी इसकी, इसको कहेंगे हम एब कूलाम, या एब कूलाम को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ओके, और साथ ही साथ अब हम इसका DF भी देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप डायमेंशनल फार्मूला ध्यान से देखिएगा, इसकी जरूरत अभी बहुत ज्यादा जगह पड़ने वाली है। ओके, तो DF के ऊपर आप ध्यान देंगे। तो DF जो हमारा होगा वो क्या होगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो चार्ज वन चार्ज, I का T में तो IT, करंट का आपने पढ़े हो 11वीं में फंडामेंटल यूनिट में। फंडामेंटल यूनिट में जो करंट होता है उसका एम्पियर होता है और टाइम का T होता है। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आपका AT है। ऐसा लिखना चाहे तो ऐसे लिखे, या अच्छे से लिखना तो अच्छे से लिखे। M है नहीं इसलिए M0, L नहीं है इसलिए L0, T है इसलिए T1 और A है इसलिए A1। ओके, आपको चीज क्लियर होना चाहिए। ये आ गया आपका चार्ज की SI यूनिट, CGS यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, आप इसे ध्यान से देखिए और आपको जो भी डाउट है आप ग्रुप में डालें, हम वॉइस मैसेज के जरिए या सॉल्यूशन के जरिए आपको तुरंत आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। वैसे यहाँ तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड हम पढ़ रहे हैं। हम आपको डायरेक्ट 12वीं क्लास का नहीं पढ़ा रहे। अगर हम आपको डायरेक्ट 12th क्लास से पढ़ाने लग जाएंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा, इसलिए हमें 10th क्लास से होते हुए आपको 12th क्लास पे करवाना पड़ रहा है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे ये चार्ज, उसके टाइप्स, उसके SI यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखने वाले हैं चार्ज के क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं हम कि चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेसली में होता क्या है ना, चार्ज के गुण। देख, पहले हम अपने पुराने नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, फिर हम अपना न्यू नॉलेज लाएंगे। तो पुराना नॉलेज क्या कहता है, पुराना नॉलेज चार्ज के एप्लीकेशन और चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों में हम जानते हैं कि सेम चार्ज में क्या होता है। आपने पढ़े हो 10th क्लास में और छोटी क्लास में भी आपने पढ़े कि सेम चार्ज में हमेशा रिपल्सन होता है। क्या होता है सेम चार्ज में हमेशा रिपल्सन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा, इन सेम चार्जेस वी गेट, क्या मिलता है हमें, रिपल्सन। हमें रिपल्सन देखने के लिए मिलता है। ओके, सेम चार्ज में हमें रिपल्सन देखने के लिए मिलता है। नंबर 2 आप जानते ही है कि इन अपोजिट चार्जेस, बोले अपोजिट चार्ज में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो अपोजिट चार्ज में चार्जेस वी गेट अट्रैक्शन। ठीक है, अपोजिट चार्ज में हमें अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। थर्ड हम जानते हैं कि लाइनें हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है ना, प्लस से लाइनें बाहर निकलती है और माइनस में लाइनें अंदर आती है। तो हमें जानते हैं, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको लाइनें ऐसे दिखानी चाहिए कि लाइनें इससे क्या हो रही है, लाइनें पूरी बाहर निकल रही है। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए, लाइनें पूरी से बाहर निकल रही है। ये लाइनें पूरे पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए। और नंबर 4 में नेगेटिव चार्ज के लिए पूरा यही रहेगा, पर लाइनें क्या होगी, पूरी अंदर आएगी। फॉर नेगेटिव चार्ज
तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज है और लाइनें पूरी आपकी क्या होगी, लाइनें पूरी अंदर आएगी, ये लाइनें पूरी अंदर की ओर आ रही है, आपको ये चीज़ देखना होगा। ओके, आपको देखना चाहिए। तो आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहीं पे हो गए। ओके, अब हम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। आपके पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स हम मानते चल रहे कि आपको प्रीवियस क्लास में अपने से पढ़ लिया है, 10 क्लास में और 8 में अपने से पढ़ा है। अब हम न्यू चीज़ें आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो ये तो आपने पढ़ ही ली है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको करा दी गई है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो है चार्जेस कैन बी क्वांटिलाइज्ड। चार्जेस कैन बी क्वांटिलाइज्ड, चार्जेस को हम क्वांटिलाइज कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के आपको बताएंगे। अभी चार्जेस कैन बी क्वांटिलाइज्ड। नंबर 6, चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ओके, तो आपने चार्जेस की इतनी प्रॉपर्टीज देख ली, चार्जेस कैन बी क्वांटिलाइज्ड और चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अब इसमें आपको जो पूरा चार्ज की 6 प्रॉपर्टीज में से हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज जो बताई, ये तो आपकी सब पहचान की प्रॉपर्टीज है, पर आपको ये वाली 2 प्रॉपर्टीज थोड़ा नई लगी होगी। ये नई प्रॉपर्टीज को भी हम आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आप इसे ध्यान से देखते चले। देखिए, सबसे पहले जो आपकी वाली प्रॉपर्टी है, ये 5वें नंबर की प्रॉपर्टी, चार्जेस कैन बी क्वांटिलाइज्ड। क्वांटिलाइज्ड का मतलब होता है टुकड़े में बढ़ जाना। क्वांटिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाना, उसको कहते हैं क्वांटिलाइज्ड। अब हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखते चले। इतना आपका नोट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको कुछ हम समझा रहे हैं, आप उसे समझते चले। इसको आपको कॉपी में नोट करने की आवश्यकता नहीं है, जो हम आपको नीचे समझा रहे हैं उसको। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स का आप इसे नोट कर ले। तो देखिए, क्वांटिलाइज्ड का मतलब होता है बांटना। आप समझे से कैसे बांटना बताते आपको क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप उससे एग्जांपल समझिए। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है, क्या है ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी, उसके हाथ हो गए, पैर हो गए। जब पर्सन वाटर को पीता है, ये वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, वाटर को पीता है, तो वाटर का जो पूरा अमाउंट है, कि पूरा पर्सन के बॉडी में एक ही जगह जाके जमा होता है क्या, नहीं। पानी पीता जरूर है पर्सन, पर पानी का कुछ अमाउंट हाथ में जरूरत है वहां जाता है, कुछ अमाउंट ये वाले हाथ में जरूरत है यहाँ जाता है, कुछ पैरों में जाता है, कुछ पेट में जाता है ना, कुछ हमारे स्कल वाला जो हिस्सा है अंदर का, उसमें भी कुछ वाटर वाले पोर्शन की आवश्यकता होती है, कुछ उसमें भी जाता है। तो वाटर का एक अमाउंट बढ़ गया कि नहीं। वैसे ही हम ट्री को भी समझ सके कि जैसे ये ट्री है, ये कोई ट्री है, इसकी एक ब्रांच इधर गई है, एक ब्रांच इधर गई है, एक ब्रांच इधर गई है, इसकी एक ब्रांच इधर गई है। आप पूरा वाटर कहाँ डालते हो, पूरा वाटर आप रूट्स पे डालते हो। कहाँ डालते हो, पूरा वाटर रूट्स पे। रूट से पूरा वाटर ऊपर जाता है और डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, वाटर का क्वांटिलाइजेशन, है ना, कि वाटर का एक बड़ा अमाउंट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिलाइजेशन या क्वांटिलाइज्ड। उसी प्रकार क्या होता है, जब चार्ज रहता है, जब एक बड़े अमाउंट का चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसी को हम क्वांटिलाइजेशन कहते हैं। अब कैसे, आपको समझा देते हैं। देखिए, अब हम आपको चार्ज का क्वांटिलाइजेशन ओरिजिनल समझा रहे हैं। देखिए, जैसे कि क्या है, आपकी टेलीविजन है, क्या है, टेलीविजन। इस टेलीविजन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट मान लीजिए आपका जो स्पीकर है वो पहला पार्ट है, ये पिक्चर ट्यूब वाला जो हिस्सा है ये दूसरा पार्ट है, ये साइड स्पीकर तीसरा पार्ट है, इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है चौथा पार्ट है, इसके अंदर जो कंडेंसर है, कैपेसिटर लगे होंगे पांचवा पार्ट है। ऐसे बहुत सारे पार्ट इसके अंदर अनकाउंटेबल पार्ट्स बटे हुए हैं। जैसे वायर की हेल्प से आप वायर को जैसे प्लग इन करते हैं, प्लग से जो चार्ज का बड़ा अमाउंट, क्यू चार्ज का जो बड़ा अमाउंट है वो इस वायर से इस पॉइंट पर आएगा, और इस पॉइंट पे आके चार्ज का कुछ भाग 1 पार्ट में, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कोई 4th पार्ट में, कोई 5th 6 में, ऐसा पूरा बढ़ जाता है। तो चार्ज का एक बड़ा अमाउंट जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, कि जब चार्ज का एक बड़ा अमाउंट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो इसी को कहा जाता है क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आपको ध्यान देना चाहिए। और इसका जो छठवा वाला है वो इसका अपोजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स। छठवा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आपका कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। नेचर में चार्ज एडिटिव होते तो बिल्कुल। अब आप इसी को अगर उल्टा कर दे, आप बताएंगे पहले वाले पार्ट में इतना चार्ज है, दूसरे का चार्ज इतना है, तीसरे का चार्ज इतना है। देखिए, फिर से हम एक फिगर बना के आपको समझाते हैं।
ये आप क्वांटिलाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, चार्जेस आर क्वांटिलाइज्ड मतलब चार्ज बढ़ जाता है ना। ये तो आपको हमने समझा दिया। अब ये क्वेश्चन को हम फिर से आपको करवाएंगे, चार्जेस कैन बी क्वांटिलाइज्ड वाला अब भी करवा रहे हैं हम आपको। उससे पहले अब आपको पहले ये भी समझा दे रहे कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर क्या होता है। ओके, देखिए अब हम सीख रहे हैं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर मतलब क्या होता है। देखिए इसको अगर हम समझना चाहें तो हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि कोई होल बॉडी है, उस होल बॉडी के डिफरेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ऐसा है। पहले पार्ट का जो चार्ज है वो Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, तीसरे का चार्ज Q3 है, चौथे का चार्ज Q4 और पांचवे का चार्ज Q5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी का टोटल चार्ज Q है। क्या है? Q। तो Q चार्ज, जो टोटल चार्ज है किस किस से मिलकर बना है? वो बना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो छोटे छोटे चार्जों से मिलकर बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। नेचर में चार्जेस एडिटिव होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ये आपको करवा दिया गया है, आप इसे ध्यान से देखते हुए समझे। ओके, तो आपको हमने अभी सिर्फ समझा है वैसे कि क्वांटिलाइज्ड का मतलब होता है बांट देना, और एडिटिव उसका उल्टा होता है। एडिटिव का मतलब होता है कि जितना भी जो चार्ज है वो छोटे छोटे चार्जों से मिलकर बना हुआ होता है ना। उनको ऐड करके मिलाकर जब बनाते हैं तब आपका एक बड़ा चार्ज बनता है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा आगे के टॉपिक की ओर। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसे समझाए। क्वेश्चन आप समझेंगे। क्वेश्चन ये है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के क्वांटिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ओके, तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन है सब। हम ये ऐसे समझेंगे कि देखिए ये कोई बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये इस बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो है Q। कितना है टोटल चार्ज? Q। तो आपको देखना चाहिए टोटल चार्ज जो Q है वो किससे बना है? वो बना है इलेक्ट्रॉनों के चार्जों से जो N है। कितने हैं? N। 1 2 3, अगर आप इसको गिनोगे तो 1 2 3 4 ऐसा करते करते N इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब ये चार्ज पॉजिटिव नेचर के भी हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे तो प्रोटॉन हो जाएंगे और नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए प्रोटॉन के लिए प्लस लगाना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। इसलिए आपको बुकों में ये वाला फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। ओके, आपको बुकों में ये वाला फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। कैपिटल Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। मतलब कैपिटल Q जो टोटल चार्ज जो बना है वो N छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों के चार्ज से बना है। ये है क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, वो तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल समझाया हो समझने के लिए कि क्वांटिलाइजेशन का मतलब होता है बांट देना, कि चार्ज का एक बड़ा अमाउंट जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसी को हम कहते हैं क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे लिखेंगे कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए, इसको लिखना ऐसा पड़ेगा। ये क्या है आपका? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। कैपिटल Q क्या है? टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। आगे बढ़िए, देखिए आपने Q पढ़ लिए, Q को मैंने लिख दिया टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। अब क्या आ गया? अब आ गया इक्वल का साइन। किसका साइन आ गया? इक्वल का। तो को लिखना पड़ेगा टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, प्लस माइनस का कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये N है, N का में है, इनटू में है, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा N टाइम्स ऑफ E। क्या है? E है चार्ज ऑफ इच इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इच इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑफ इच इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, ये देखिए कैपिटल Q टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी ये कैपिटल Q इज इक्वल टू बराबर है N टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इच इलेक्ट्रॉन्स के। आपको इसको इस टाइप से समझाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको नीचे समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे N क्या है। आपको समझाना पड़ेगा कि हियर N एक मल्टीपल इंटीजर है। क्या है? मल्टीपल इंटीजर। जैसे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1E, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3E, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा 4E, वैसे N इलेक्ट्रॉन रहेगा तो NE। इस टाइप से आपको इसको समझाना होता है। ओके, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक का लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
ओके, अब आप इतना लेक्चर को कॉपी में नोट करें, इसको आसानी से समझें, उसके बाद आप आगे के टॉपिक को देखें। आगे का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे के टॉपिक में इसके क्वेश्चन कभी कभी एक एक नंबर के बहुत एंड बेंड आ जाते हैं। अब कैसे आ जाते हैं एक एक नंबर के एंड बेंड, वो भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए जैसे आ जाएगा इसका क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय, ये बुक के बाहर के मिलेंगे और आपको बार बार समझाया जा रहा है कि यूनिट 1 का जो सिलेबस है ज़्यादातर बाहर से ही आता है। ये कोई बुक ऐसी बनी नहीं है जिससे सामने वाला पर्सन गारंटी दे, चैलेंज करे कि आप इसी से पढ़ लो, फिजिक्स का पेपर इसी से आ जाएगा। फिजिक्स का पेपर पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। अभी हमने आपको जितनी चीज़ पढ़ा है उतनी ही चीज़ के बेस पे आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। जैसे वो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 से आप क्या समझते हो? तो आपको दिख रहा है Q1 और Q2 के बीच में क्या लगा है? प्लस। तो आपको लिखना पड़ेगा इट मीन्स डेट, आंसर आप लिखेंगे चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। क्या? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, आप ये लिखेंगे चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ओके, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। पर अगर ये आंसर है, पर अगर क्वेश्चन ही बदल के आपके सामने नया रूप दे दिया जाए क्वेश्चन का, जैसे कि ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टेड कॉमा में Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0, अगर आपको ऐसे दे दी जाए कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 दे दिया इसने, यहाँ पे ऊपर उसने इक्वल टू 0 नहीं दिया, ऊपर सिर्फ उसने Q1 प्लस Q2 दिया ये, पर नीचे उसने Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 दे दिया, तो पूरी की पूरी मीनिंग बदल जाएगी। इसके क्या क्या जवाब हो सकते हैं? इसके बहुत सारे मल्टीपल जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब ये हो सकता है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर एंड देयर सम इज इक्वल टू 0। दोनों चार्जेस नेचर में एडिटिव है और उसका सम 0 के इक्वल है। हियर बोथ चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर एंड हुज सम इज 0। या पहला जवाब आपको ये देखने के लिए मिल गया। दूसरा जवाब आपको आप ये भी बोल सकते हो कि सम ऑफ टू चार्जेस इज इक्वल टू 0, दो चार्जों का सम आपस में क्या है? 0 है। आप ये भी बोल सकते हैं। पर थर्ड नंबर का जो आप इसका जवाब देंगे, आप ऐसा भी दे सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हमको 0 दिया है, तो Q1 प्लस Q2 इधर आके क्या होगा? माइनस Q2, प्लस Q2 इधर आके माइनस Q2, Q1 अपनी जगह पे जैसे का वैसा रह गया। तो ये चार्ज कैसे? चार्ज इक्वल है, चार्ज कैसे इक्वल? बराबर है पर अपोजिट है, प्लस है और एक जगह क्या है? माइनस। तो आप ये कह सकते हैं कि हियर चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। यहाँ पे चार्जेस कैसे है? इक्वल है, बीच में क्या लगा है? इक्वल लगा है, और एक जगह प्लस, एक के सामने माइनस। हियर चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। ओके, एक जवाब इसका ये भी हो सकता है। समझे आप? ऐसे एक एक नंबर के घुमावदार क्वेश्चन वो देते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे आप एक चौथा जवाब भी बना सकते हो और आप ये लिख सकते हो कि आप देखिए प्लस Q1 इक्वल्स टू माइनस Q2, ये प्लस चार्ज है और ये वाला चार्ज क्या है? माइनस। तो अपोजिट चार्ज, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अपोजिट चार्ज में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। तो आप बता सकते हैं कि हियर वी गेट अट्रैक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस। यहाँ पे हम दोनों चार्जों के बीच में अट्रैक्शन पाते हैं। तो इन चारों जवाब में से आपको जो चाहे आप वो जवाब लिख सकते हैं, ऐसी कोई इसमें ये नहीं है बाउंडेशन। ओके, पर ऊपर वाले इसमें एक ही जवाब बनता है कि बोथ चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ओके, इसके क्वेश्चन ऐसे ही थोड़े से आते हैं, आप इसे ध्यान से देखते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको करवा दे, क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बाहर का है, आपको ये करवा दे रहे। फिर इसके बाद आपको अगले क्लास से आपको डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, आप इसे ध्यान से लिखेंगे और आपके लिए होमवर्क भी दिया जाएगा, होमवर्क पे भी आप ज़्यादातर फोकस करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ चुका है एक बार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ओके, चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको ये चीज समझाना होगा। ओके, तो आपको देखना चाहिए चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो एक तरफ हम लिखते हैं चार्ज, ये आपको हम समझाते रहे, आप इसे करके आइए, है ना, आप इसे खुद करेंगे पर्सनली चार्ज, और एक तरफ हमने क्या लिख दिया? मास। तो पहली चीज आपको समझाना पड़ेगा
पहले चीज आपको समझना पड़ेगा, चार्ज को हम शो कैसे करते हैं, वी डिनोट चार्ज बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। लाइन बराबर लिखेंगे, वी डिनोट चार्ज बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्ज को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से शो कर सकते हैं। नंबर 2, इसका पहला वाला है मास का, मास को हम कैपिटल एम और स्मॉल एम से शो करते हैं। ओके। दूसरा, इसका एसआई यूनिट होता है कूलाम। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, कूलाम। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम। और इसका क्या होगा दूसरा, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ओके। तीसरा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा डीएफ, वो क्या होगा, चार्ज का भी देखे हमने थोड़ी देर पहले 80, और मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा डीएफ वो हम जानते ही है। एक नंबर के आते क्वेश्चन ये M1 L0 T0। मास 1 होगा, बाकी लेंथ और टाइम 0 में जाएंगे। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए आपको, मास में हमेशा अट्रैक्शन होता है। मास में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन में आपने पढ़े हो, पर चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को शो करता है। किसको शो करता है, अट्रैक्शन को भी और रिपल्सन दोनों को शो करता है। ओके, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। और चार्ज और मास का ये आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब दोनों में अगर आपको ये पूछा जाए कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, तो सिमिलरिटीज भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरिटीज क्या होगा, ये डिफरेंस है आपका। ओके, ये वाला हिस्सा आपका डिफरेंस वाला है, डिफरेंस वाला, और ये वाला आपका दोनों का सिमिलरिटी वाला है। कैसे, बोथ आर एडिटिव, दोनों क्या होते हैं, एडिटिव, दोनों एडिटिव होते हैं। और नंबर 2, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटी। चार्ज और मास दोनों की दोनों क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। आपको ये चीज अच्छे से समझना चाहिए। आप इतना अच्छे से नोट्स तैयार रखें। अगली क्लास में हम आपको कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, आप उसे ध्यान से देखेंगे। ओके, और साथ ही साथ आपको इस यूनिट की पूरी बुकलेट भी सॉल्व कराई जाएगी, आप उसे ध्यान से समझना। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 एंड होता है। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें मैक्सिमम चीज आपकी पहचान की थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।